स्वर स्वतंत्र की टीम ने स्वरोजगार का विस्तार और रोजगार की दिशा में अच्छा काम कर रहे ग्राम प्रधान अशोक वर्धन से एक मुलाकात की। अशोक ने बताया कि 4 लाख की लागत से 5 भैंसें और एक गाय उन्होंने खरीदी, एक गौशाला बनाई, ऑटोमेटिक घास कटिंग मशीन खरीदी, साथ में सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस का निर्माण भी किया। डेयरी उत्पादन से लगभग 35 से 40 लीटर दूध प्रतिदिन वह एकत्र कर लेते हैं। प्रति माह 35,000 की इनकम डेयरी से हो जाती है। रोजगार के लिए महानगरों में धूल फांकते युवाओं को राह दिखाती रोजगार की अनगिनत कहानियों में से एक कहानी घेटी के ग्राम प्रधान अशोक वर्धन की भी है। आज आप देखिए अशोक वर्धन की ये कहानी जो स्वरोजगार को बढ़ावा देती है और एक अच्छी प्रेरक कहानी के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र और जुड़िए हमारे इस चैनल से। नमस्कार, मैं हूं अपना विपिन जोशी सहयोग और आप दीजिए। देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। आज हम पहुंचे हैं घेटी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान अशोक जी के घर पे। तो इन्होंने स्वरोजगार की दिशा में बहुत अच्छा प्रयोग किया है, डेयरी उत्पादन किया है और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जैविक सब्जी का उत्पादन। 3 पॉली हाउस उन्होंने लगाए हैं। तो जानते हैं उनसे कि कहाँ से उनको प्रेरणा मिली और कितना मुनाफा उनको इस काम में होता है और स्वरोजगार की दिशा में वो युवाओं को क्या संदेश देते हैं। तो स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। नमस्कार सर। कुछ बताएंगे अपने इस काम के बारे में, कहाँ से, कैसे, कब आपने इसको शुरू किया और कितनी लागत से आपने इस काम को शुरू किया। पहले तो स्वर स्वतंत्र का आभार, नमस्कार आपको कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमें लोगों तक ये बात पहुंचाने का अवसर दिया है। देखो, जो डेयरी फार्म है हमारा, शुरू से ही हम लोग किसान परिवार से रहे हैं और काफ़ी शौक भी था बचपन से कि खेती बाड़ी करने का। और पहले दादा परदादा पिताजी के समय में भी 2-2 भैंसें भी रहा करती थी। तो धीरे धीरे करके गांव में रहते हुए आए और देखा कि समय के अनुसार की बेरोजगारी बहुत है। रोजगार के लिए हमारे पहाड़ के जो भी युवा लोग हैं बाहर भटक रहे हैं, तो इसलिए हमने डेयरी को चुना। और शुरू में तो इसमें मेहनत है, चाहे 1 जानवर है, 2 जानवर है, 3 जानवर है, मेहनत उतनी लगती है। तो हमने इसमें 3 जानवर से स्टार्ट किया और 3 जानवर हमारे कम से कम 7 लीटर एक जानवर देता था। तो 12 लीटर सुबह, 12 लीटर शाम हमारा होता था। तो धीरे धीरे करके भी हमने 5-6 जानवर जोड़ दिए, जिसमें हमारा 15 लीटर 20 लीटर रात को, 15-20 सुबह हो जाता है। भविष्य में हमारे डेयरी जो आज ये प्लानिंग है यहाँ करेंगे, क्योंकि घर में कंजेस्टर होने की जगह यहाँ फुल जगह है। फिर यहाँ से जानवर हमारा स्वच्छ वातावरण में भी रहेगा। तो अशोक भाई, ये बताइए कि कितनी लागत से आपने काम शुरू किया है ना। हम उसी बातचीत को जारी रखते हैं। तो यहाँ आप डेयरी शिफ्ट करेंगे और इस पूरी ये जो आपने फील्ड बना रखा है, यहाँ आपका नया डेयरी का प्रोजेक्ट लगेगा। तो कितनी लागत से आपने शुरू किया था, आप वहीं से अपनी बात शुरू कीजिए। शुरू में तो हमने 4-4.5 लाख से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 जानवर और सेट बनाया घर में। सेट बनने में कम से कम 2 लाख का खर्चा आया। और क्या कहते हैं, 3-4 जानवर लेने में हमको 3 जानवर लेने में कम से कम 1.5-2 लाख का खर्च हुआ है। उसी को दूध को बेचते हुए हम धीरे धीरे करके दूध उत्पादन होता गया। उसी की तरफ फिर 1 भैंस, 2 भैंस, 3 भैंस जोड़ते रहे हम। तो अभी मेरे पास 5 भैंसें, 1 गाय है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए अपना जो दूध का भी हमारा रोज़ का प्रोडक्ट है, मतलब 35-40 लीटर रोज़ जा रहा है। अच्छा। तो हमारा भविष्य में मतलब 100 लीटर का पर डे का हिसाब है, जिसमें 100 लीटर दूध पर डे जाएगा। उसमें हमारे 3 महिलाएँ हमने घास काटने वाले रखे हैं और 2-3 लड़के रखे हैं, जिनका सबका खर्चा निकाल के महीने में 5-10-20 हज़ार बच जाएगा। तो स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाहर पलायन न करना पड़े। और 10-20 हज़ार रुपये और महीने में मुआवजा अगर गाँव में मिल रहा, तो मुझे लग रहा है कि इससे शुद्ध कहीं हमें बाहर नहीं मिल पाएगा। तो किस तरह की चुनौतियाँ लगती हैं इस काम को शुरू करने में, और क्या आपने कोई सरकारी अनुदान भी लिया था? सरकारी अनुदान तो नहीं लिया था मैंने अभी तक, अपनी जेब खर्च पे हमने ही किया है। और चुनौतियाँ तो ये है कि 1 भैंस रखो, 4 भैंस रखो, मेहनत उतनी लगती है, समय उतना ही लगता है। लेकिन है कि 5 भैंस और 10 भैंसों में रखने में ये फ़ायदा है कि मेहनत बराबर लगती है, काम उतना ही, समय उतना ही देना पड़ता है। और 10, 15, 20 भैंसें अगर भविष्य में होती हैं तो स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इससे आगे के लिए जो हमारा जानवर का गोबर है, इससे हमारे उपले भी बन सकते हैं, कंडे भी बन सकते हैं। और अभी एक मशीन आ रही है 60,000 की, जिससे आप गोबर के लकड़ी की रोड बना के आप होटल में भी सप्लाई कर सकते हो। आप देख ही रहे हो पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है, पेड़ों में और लकड़ियों की तादाद बहुत कम है। तो इससे गोबर से ये चीज़ भी हो सकती है। और दूसरी, भविष्य में इसमें आप अगर बिजली उत्पादन हो सकता है इसमें, जिससे कि हमारे घर की बिजली बन सकती है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, आप बायोगैस का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
बायोगैस प्लांट लगाने में बहुत से बहुत 10-20 हज़ार का खर्चा है। और आप इसका गोबर उसमें डाल के पर डे आप अपना रोज़ गोबर उसमें डाल डुल के घर का जो स्वच्छ खाना है आप बना सकते हो उसमें, जो एक केमिकल रहित आपका भोजन दे सकता है। डेयरी उत्पादन के साथ साथ आपने जैविक सब्जी उत्पादन का भी प्रोजेक्ट लगा रखा है, वो 3 पॉली हाउस नीचे लगाए हैं। तो वो कौन सी योजना के तहत लगे हैं, और अगर कोई अपने घर में करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ये तो हमारा अपना जो ब्लॉक स्तर से हमारा हॉर्टिकल्चर द्वारा हमने ये क्या कहते हैं पॉली हाउस लगाया, जिसके मात्र 8,000 रुपये हमें जमा करना पड़ता है। बाकी 92,000 रुपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। और अच्छा है, अगर इसमें आप हाइब्रिड की सब्जियां उगा सकते हैं बेस सीजन से, गोभी हो गया और आपका टमाटर हो गया, आपका क्या कहते हैं जो हमारे बैगन हो गए, अन्य मतलब बेमौसमी सब्जियां इसमें आप उत्पादन कर सकते हो। और एक ब्रोकली भी होती है, ब्रोकली का भी इसमें उत्पादन मैंने थोड़ी बहुत लगाया था, बड़ा अच्छा होता है। बाकी जाड़ों के समय आप इसमें लाई लगाओ, मूली लगाओ, मटर लगाओ, जो अपने खाने के लिए भी हो जाता है। और अभी हमने बाहर तो बेचा नहीं है खैर। और भविष्य में अगर अच्छा उत्पादन हो तो स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सब्जी का भी, क्योंकि जो हम केमिकल रहित सब्जी बाहर से गांव में आ रहे हैं उससे हम बच सकते हैं और पहाड़ में अच्छा स्वास्थ्य तो अच्छा लाभ ले सकते हैं इससे। तो रोजगार के लिए हमारे पहाड़ के युवा अधिकांशतः महानगरों में भटक रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, वहाँ की ना खाद छान रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप तो शुरू कर रहे हैं और एक स्टार्टअप आपने लगाया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन युवा साथियों को स्वरोजगार के लिए? स्वरोजगार के लिए ये चुनौतियाँ तो कुछ नहीं है, होने को पहाड़ है, सब पहाड़ से हमारे लोग जुझे हुए हैं। यहाँ से जो जितना संघर्ष ये पहाड़ में करते हैं उससे दुगुना ये बाहर करते हैं। तो मुझे लगता है कि पहाड़ में रह के अगर अपना स्वरोजगार चुनेंगे तो भविष्य में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी करके इनको लाभ भी मिलेगा, और इससे जो बाहर हमारा प्लान भी रुकेगा। और सब्जी उत्पादन, डेयरी उत्पादन पहाड़ में पहले से ही हम लोग केमिकल रहित सब्जियां नहीं खाते थे, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले हम खुद गांव में, हमारे गांव में सब्जियां जैसे दालें होती थी ऑर्गेनिक, भट हो गया, गोद हो गया, मसूर हो गया, आज ये चीज़ें विलुप्त तो होने जा रही हैं। तो अगर जैविक खेती की जाए और वापस गांव में लोग लौट के आए, अपने जो हज़ारों एकड़ ज़मीनें हमारी बंजर पड़ी हैं इनको दोबारा से सुचारू रूप से उन खेतों को चालू किया जाए और उसमें समय समय पर कृषि कार्य किया जाए। अभी तो सरकार जो पलायन होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है जो बेरोजगार युवा हैं, तो उसमें आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और जानवर रखने से फ़ायदा है कि हमें जो यूरिया का खाद है उससे बच सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे डेयरी में भी इतना खाद भर रहा है। अगर ये खाद हम अपनी सब्जी, अपने अनाज में डालें, इससे हम फसल की पैदावार अच्छी होगी, इससे हम स्वस्थ रहेंगे और बिना रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया हम एक ऑर्गेनिक चीज़ का प्रयोग करके पहाड़ के लोग स्वच्छ और सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, कई बीमारियां आज उलझ रही हैं, तो ये केमिकल खाने से हो रहा है। पहले ये बीमारियां नहीं थी, आज से 20-25 साल, क्योंकि टोटल जो हमारा ऑर्गेनिक खाना था, चाहे दाल हो गया, एक पहाड़ में हमारा कोदा होता, मडुआ होगा, झुंगरा होगा, कौड़ी हो गया, ज्वार होगा, मोटा अनाज खाते थे लोग, कम से कम 100 साल, 90 साल जीते थे। तो आपने सुना अभी अशोक भाई को, जिन्होंने स्वरोजगार की दिशा में अपने घर में डेयरी उत्पादन का काम शुरू किया है और साथ में ये जैविक सब्जी का भी काम कर रहे हैं। अभी तो सब्जियों का सीज़न चल ही रहा है, तो लौकी, तुरई, ककड़ी, इस तरह की सब्जियां बेल में आगे आने वाले 15 दिनों में अच्छी मात्रा में आपको सब्जी का उत्पादन यहाँ देखने को मिलेगा। तो डेयरी से वो लगभग 40 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर रहे हैं, और महीने का अगर देखें तो 35,000 रुपये तक की इनकी अपनी अभी कमाई है। तो आने वाले दिनों में इनका लक्ष्य है ये प्रतिदिन 100 लीटर दूध का उत्पादन अपने यहाँ करें और भी कुछ लोगों को रोजगार से जोड़ें। तो आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूँ विपिन जोशी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, अपने मित्रों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाएँ। ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए और स्वर स्वतंत्र से जुड़िए, स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग कीजिए। नमस्कार।